उस वकील साहब से मैंने कहा कि आप कह रहे हैं कि मंत्र जपने से क्या होगा, यदि इसको आपको समझाना हो मुझे तो आप बताइए कि आप थ्योरी में समझेंगे कि प्रैक्टिकल में। तो उन्होंने कहा प्रैक्टिकल में समझा सकते हैं। हम कहा बिल्कुल समझा सकते हैं, समझाइए। तो मैं आए दाएं बाएं थोड़ा सा देखा और दाएं बाएं देखने के बाद हमने कहा वकील साहब आप गधा लगते हैं। क्या कहा? तो बेचारा मेरा मुंह देखने लगा। हम आप तो महात्मा समझते हैं, आप तो बड़ा बेवकूफ आदमी। कबीर वैराग्य सत्संग में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पूज्य संत श्री अभय साहिब जी का कल्याणकारी प्रवचन। सब्सक्राइब करना न भूलें। एक वकील साहब थे। उस वकील साहब ने हमसे सवाल किया कि मंत्र, ये आप लोग कहते हैं मंत्र जपना चाहिए, तो मंत्र जपने से क्या फायदा होगा? हम कहे कि प्रैक्टिकल में समझाऊं कि थ्योरी में समझा। उस वकील साहब से मैंने कहा कि आप कह रहे हैं कि मंत्र जपने से क्या होगा, यदि इसको आपको समझाना हो मुझे तो आप बताइए कि आप थ्योरी में समझेंगे कि प्रैक्टिकल में। तो उन्होंने कहा प्रैक्टिकल में समझा सकते हैं। हम कहा बिल्कुल समझा सकते हैं, समझाइए। तो मैं आए दाएं बाएं थोड़ा सा देखा और दाएं बाएं देखने के बाद हमने कहा वकील साहब आप गधा लगते हैं। क्या कहा मैंने? तो बेचारा मेरा मुंह देखने लगा। हम आप तो महात्मा समझते थे, आप तो बड़ा बेवकूफ आदमी। हम कहे सो क्या कि अब इतना इज्जतदार आदमी, इतना प्रतिष्ठित आदमी, हमको आप गधा कह रहे हैं सबके बीच में। हम कहें गधा आपको कह नहीं रहे थे, लेकिन आप प्रैक्टिकल में हम समझना चाहते हैं कि मंत्र का क्या प्रभाव वो समझा रहे थे। उन्होंने कहा कि आपके गधा कहने से मंत्र को प्रैक्टिकल में समझाना क्या मतलब है? मैंने कहा अभी तक आप मेरी इज्जत कर रहे थे, महात्मा जी गुरु जी कह रहे थे, मैंने आपको लाठी से भी मारा नहीं है, आपकी कोई सामान मैंने चोरी नहीं की है, आपको मैंने तमाचा नहीं खींचा है। एक शब्द मैंने कहा है आपको कि वकील साहब आप गधा लगते हैं। यही कहे ना? क्या बोले अभी? एक शब्द बोले, ना लाठी से मारे, ना आपका सामान चोरी किया, ना आपको गाली दी, ना आपका कुछ चुराया, ना आपका कोई क्षति किया, कुछ भी नहीं किया। अभी तुरंत हम दोनों में बातचीत चल रही थी बड़ी इज्जत और मर्यादा के साथ। एक शब्द मैंने आपको बोला कि वकील साहब आप गधा लगते हैं। यह शब्द आपके भीरकुटी को चेंज कर दिया गया कि नहीं कर दिया? आपके मूड को चेंज किया कि नहीं? एक शब्द मैंने कहा कि आप गधा लगते हैं, अभी जो आप शांत होकर खड़े थे तुरंत आंख मुंह लाल हो गया कि नहीं? क्रोध आ गया कि नहीं? एक शब्द कि आप गधा लगते हैं आपके चेतना में परिवर्तन लाया कि नहीं लाया? आप लोग नीचे से बोलो। यहाँ कोई आदमी बैठे हैं और उसको कोई आदमी इंसान आदमी को कह दे कि आप चोर लगते हैं, तो एक शब्द कि आप चोर लगते हैं या सुन करके आदमी का दिमाग चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज होगा। दिमाग चेंज होगा कि नहीं होगा? किसी आदमी को आप अच्छा भला आदमी है, साधु आदमी है, उसको आप कह दीजिए कि आप गुंडा बदमाश लगते हैं, शैतान लगते हैं, उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? उसका दिमाग चेंज होगा कि नहीं? उसकी बुद्धि चेंज होगी कि नहीं? क्या करते हैं? हेलो, बोलिए सदगुरु भगवान की। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि वकील साहब से जैसे ही मैंने कहा कि आप गधा लगते हैं, वह वकील साहब अभी शांति से बात कर रहे थे, प्रेम से बात कर रहे थे, वकील साहब तिलमिला गए। उनकी तिलमिलाहट को देख करके मैंने कहा मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको कोई गधा कह नहीं रहा था, लेकिन आपने पूछा कि मंत्र का क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसको समझाने के लिए मैंने ये बात आपको कही, आपको मुझे गधा कहना पड़ा। उन्होंने कहा उस मंत्र के प्रभाव को ये गधा कहने से क्या लेना देना है? ये गधा कहने से क्या लेना देना है? मैंने कहा यह बताने की इतनी सी कोशिश की गई कि जो अभी तक आपके दिमाग में शांति थी, जो स्थिरता थी, आपसे प्रेमपूर्ण व्यवहार हो रहा था, एक शब्द जब आपके दिमाग तक पहुंचा, गधा शब्द एक बार कहने से आपके चेतना में इतनी उथल पुथल मच गई, आपका दिल दिमाग इतना चेंज हो गया। तो एक बार गधा कहने से जब आपकी चेतना में परिवर्तन आ सकता है, तो 100 बार राम राम कहने से, 100 बार गुरु गुरु कहने से, 100 बार शिव शिव कहने से, 100 बार राधा राधा कहने से आपकी चेतना में परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता है? आपका दिल दिमाग क्यों नहीं चेंज?
यदि गधा शब्द कहने में इतना पावर है कि आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, तो कोई पवित्र नाम यदि आप जपते हैं तो आपके चेतना को ठंडा कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है। अरे जब शब्द में ही पावर है तो केवल गधा में ही पावर है कि गुरु कहने में भी पावर है, राम कहने में भी पावर है, शिव कहने में भी पावर है कि नहीं है? यदि अपवित्र नाम में पावर है तो पवित्र नाम में पावर नहीं है ना? तो इसीलिए गुरु से प्राप्त, जब तक गुरु से कोई मंत्र आपने प्राप्त नहीं किया है, जब तक गुरु से शिक्षा आपने नहीं लिया है, जब तक गुरु के द्वारा विधि पूर्वक कोई ज्ञान मंत्र आपको नहीं मिला है, तब तक आप चुगली चपाटी से बचने के लिए, निंदा शिकायत से बचने के लिए यदि सुबह शाम बैठ करके ऐसे भी कोई नाम, पवित्र नाम को आप जपते हैं तो उसका जप करने से आपको बहुत फायदा होगा। मानसिक संतुष्टि होगी, बुद्धि स्थिर रहेगा, मन एक दूसरे की निंदा शिकायत करने में नहीं डूबेगा, झूठ बोलने में नहीं डूबेगा और अनावश्यक चिंतन से आपका मन बचेगा। इसलिए प्रत्येक आदमी को मंत्र जपना चाहिए। जब कोई भी मंत्र जपे उससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, और उसमें तरक्की पाने के लिए विधि पूर्वक गुरु के शरण में जाकर के गुरु से शिक्षा लेना चाहिए, भजन भेद लेना चाहिए और पुनः जब गुरु के द्वारा कोई नाम मंत्र की युक्ति मिले तब सब नाम को छोड़ करके गुरु के द्वारा जो बताया गया उपाय है उस उपाय के अनुसार काम करना चाहिए। ये जो अनेक नाम लेने के लिए मैंने आपको बताया, वह अनेक नाम सत्संगी को नहीं बताया, वह अनेक नाम गुरु के शिष्य को लेने के लिए नहीं कहा। जब तक आप गुरु के शरण में नहीं आते हैं तब तक के लिए वह विकल्प दिया कि आप कुछ कीजिए, ना करने से कुछ करना अच्छा होता है, तब तक वह कीजिए। बात समझ में आई? तो कबीर साहब जिस मंदिर में जाकर के हजारों लोगों के बीच में खड़े थे, उस जगह पर देखा कि लोग मंत्र जप रहे हैं तो कबीर साहब बड़े प्रसन्न हुए। अपने संतों से कबीर साहब ने कहा, देखिए यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। कुछ समय के बाद पंडित जी और कुछ कर्मकांड करने लगे, कबीर साहब उसको भी देखने लगे। थोड़े देर के बाद जब सारा कर्मकांड खत्म हो गया तब उसी मंदिर के सामने में लकड़ी का जो खूंटा गाड़ा रहता है जिसमें बकरी को काटा जाता है, क्या बोलते हैं उसको? अब जो भी बोलते हैं हमको नहीं मालूम। तो वो गाड़ा हुआ था, उसको जाकर के थोड़ा साफ सुथरा किया। एक बकरी का बच्चा उधर से पकड़ करके कोई ला रहा है, वो बच्चा चिल्ला रहा है, छटपटा रहा है। उस बच्चे को लाया और सांकल में जाकर के उसके गर्दन को फंसा करके ऊपर से लकड़ी दे रहा है। अब बच्चा और छटपटा रहा है। उधर से एक तगड़ा मोटा आदमी, बड़ा मोछ वाला, बड़ा पेट वाला आदमी, हाथ में एकदम बड़ा सा गड़ा सा लेके तलवार लेकर के वो आ रहा है। उसको देख करके वो बकरी का बच्चा जो और छटपटा रहा है। जब सामने आया तो कबीर साहब का ना समझ आदमी तो नहीं थे ना, उनको देख करके मामला समझ में आ गया कि अब ये तलवार बकरी के गर्दन पे चलाएगा, आई बकरी का गर्दन कट जाएगा। ये मामला समझ करके जैसे ही वहां पर आया, तलवार मारने वाला तलवार खींचने ही वाला था कि कबीर साहब वहां पहुंच करके उसका हाथ पकड़ा। कबीर साहब ने कहा, ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, कर क्या रहे हैं? इसका बलिदान दे रहे हैं। किसके लिए बलिदान दे रहे हैं? वो देवी महारानी की जो मंदिर में बैठी थी। कि मंदिर में कौन बैठी है? उन्होंने कहा, जगत जननी माता बैठी है। कबीर साहब ने पूछा कि जगत जननी माता बैठी दुनिया में, बताओ कि एक माँ के, साधारण माँ के सामने में भी यदि उसके बच्चे को कोई छेड़ने की कोशिश करेगा, कोई मारने और काटने की कोशिश करेगा, तो वह माँ क्या करेगी? खुश होगी कि दुखी होगी? एक साधारण माँ के सामने में भी उसके बच्चे को कोई मारने और काटने की कोशिश करेगा तो माँ प्रसन्न होगी कि दुखी होगी? जोर से बोलो थोड़ा सा। खुश होगी कि दुखी होगी? दुखी होगी। कबीर साहब ने पूछा कि एक साधारण माँ के सामने में उसके बच्चे को जरा सा कोई खरोंच लगाने की कोशिश करेगा, उसका एक बाल भी नोचने की कोशिश करेगा, तो वो माँ प्रसन्न नहीं हो सकती है, माँ नाराज होगी। केवल नाराज ही नहीं होगी, उसका बस चले तो बच्चे को मारने वाले का पुतना का नक्शा बिगाड़ेगी नहीं। कबीर साहब ने कहा कि एक साधारण माँ में इतनी हिम्मत है कि अपने बच्चे के रक्षा के लिए दूसरे को वो मार सकती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो जिसको तुम जगत जननी कहते हो, जिसको तुम जगत की माँ कहते हो, उस जगत के माँ के सामने में उसके बच्चे को काटोगे तो तुम्हारी माँ प्रसन्न होगी कि नाराज होगी? जरा सा सोच करके देखो।
लेकिन पंडित उसको तर्क करके और तर्क करके तो कोई दम भी होता है, लेकिन यदि कोई बकवास करे, तर्क से कुछ लेना देना, जिसको आम बोलचाल में बकबकनी कहा जाता है, वो करने लगे तो उसमें तो तर्क का कोई जगह ही नहीं बचता। तो जब वो इधर उधर की बात करने लगे तब कबीर साहब वहां पर एक पद कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, पंडित जी एक बात बताओ, धर्म कथे जो कथा जो अभी तक सुबह से लेकर के किए हैं 4 घंटा, तो धर्म की कथा कहे वो मुझे सुनने में अच्छा लगा, हम भी बैठे बैठे सुन रहे थे। तो इसलिए धर्म की कथा जो आप कर रहे थे, मंत्र जो आप जप रहे थे, ये सब काम बढ़िया था, लेकिन आगे मेरा सवाल सुनो। धर्म कथे वो तो बढ़िया है, लेकिन जीव बदल है। अब जो धर्म का दूसरा काम करने जा रहे हो, वो काम कौन सा करने जा रहे हो? जीव की हत्या करने जा रहे हो। धर्म कथे और जीव बधत है, अकरम करे मोरे भाई, अब जो तोहरा को पंडित कहिए तो फिर काको कहो कसाई। ये सवाल आपका समझ में आया कि नहीं? कबीर साहब का सवाल समझ में आया? कबीर साहब ने कहा कि सुबह से लेकर के अभी तक में जो धर्म की कथा कह रहे थे, इस बात पे मुझे कोई आपत्ति नहीं। अपने मान्यता के अनुसार जो कुछ भी तुम ग्रंथ पाठ कर रहे थे, कि शास्त्र पाठ कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा। लेकिन अब उसके आगे जो है तुम दूसरा मामला करने जा रहे हो, कि गर्दन काटने के लिए जा रहे हो। इस सवाल यहाँ पर यह है कि धर्म कथा तो तुम धर्म का कर रहे हो, लेकिन ये कर्म जो करने जा रहे हो, कर्म क्या करने जा रहे हो? धर्म कथे और जीव बधत है, अकर्म करे मोरे भाई, जो तोहरा को पंडित कहो तो फिर काका कहो कसाई। आप बताओ कि मंदिर में यदि किसी प्राणी की हत्या करके खून बहाया जाएगा, तो फिर कसाई खाने में क्या किया जाएगा? यदि किसी के खून बहाने वाले को देवता, पंडित और धर्मात्मा कहा जाएगा, तो फिर भला बताओ किसी का गला काटने वाले को क्या कहा जाएगा? किसी कसाई को फिर क्या कहा जाएगा? वस्तुतः खून बहाना ये पंडित का काम नहीं है। वस्तुतः किसी प्राणी की हत्या करना ये ज्ञानी और धर्मात्मा का काम नहीं है, बल्कि जो किसी का खून बहावे, किसी को दर्द दे, किसी को पीड़ा दे, उसको पंडित नहीं कहा जाता है, उसको कसाई कहा जाता है, उसको शैतान और हैवान कहा जाता है। इसलिए पंडित ज्ञानी धर्मात्मा उसको कहा जाता है जो अपनी ही आत्मा के अनुसार सभी प्राणियों के आत्मा को समझे, चाहे वह आदमी की आत्मा हो, चाहे दुनिया के जिस छोटे से बड़े जिस प्राणी की आत्मा हो। जैसे हमारे आत्मा को सुख और दुख का अनुभव होता है, वैसे धरती के तमाम छोटे बड़े प्राणियों को सुख और दुख का अनुभव होता है। जैसे हम अपने जीवन की रक्षा करने के लिए पूरे दुनिया में चक्कर लगाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भगवान ईश्वर अल्लाह खुदा सबको मनाते रहते हैं कि हे भगवान हमारा सब दिन भला हो, हमारा सब दिन हम सब दिन सुरक्षित रहे, हम पर कोई आफत ना आवे, हम पर कोई संकट ना आवे। जैसे आप चारों तरफ सबसे मनाते रहते हैं, वैसे दुनिया का एक छोटा प्राणी जिसको हम चींटी कहते हैं, कीड़े मकोड़े कहते हैं, वह भी अपने प्राणों की उतनी ही हिफाजत चाहता है जितना हिफाजत हम करना चाहते हैं। इसलिए मनुष्य का धर्म यह है, आत्मा के रहस्य को समझने वाले को इस बात को अवश्य समझना चाहिए कि जैसे हमारी आत्मा हमें प्रिय है, जैसा हमारा जीवन हमको प्रिय है, वैसे किसी भी प्राणी के जीवन पर हम हस्तक्षेप न करें, किसी भी प्राणी की हम हत्या न करें। ऐसा समझने वाला व्यक्ति ही धर्मात्मा है और ऐसा समझने वाला ज्ञानी। यह बात वही समझ सकता है जो आत्मा के सार को समझे, जो शरीर के बर्ताव से ऊपर उठ चुका हो, जो जिसकी चेतना शरीर के स्तर से ऊपर करके आत्मा के सार को, आत्मा के मूल रहस्य को समझने लगा, वही अपने आत्मा के सुख दुख के अनुसार दूसरे के आत्मा के सुख दुख को भी अनुभव करे। इसलिए मैंने कहा कि आपका जीवन अर्थी पर तो चढ़ना है ही, लेकिन इस जीवन को अर्थी पर चढ़ने से पहले अपने जीवन के मूल अर्थ को समझ। जीवन के मूल अर्थ को समझना है, आत्मा के अर्थ को समझना है। आत्मा के अर्थ को समझने का मतलब है सभी प्राणियों से प्रेम करना। आत्मा के अर्थ को समझने का मतलब है प्राणियों पर दया करना। आत्मा के अर्थ को समझना है प्राणियों पर करुणा करना। लेकिन प्राणी पर दया करुणा कौन करे? यहाँ तो राम राम खूब चल रहा है, लेकिन दया दिल से गायब।